उसमें से लोग निकलेंगे। क्यों? ये देशना लब्धि है, इसका नाम है व्यवहार नय। यदि व्यवहार नय को छोड़ दोगे बेटा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये कोई तुम्हें समय सार का भाव समझाने वाला नहीं रहेगा। क्या क्या हो गया मैं आपसे पूछता हूँ। पहले का समय सार था, अब दूसरा बन गया। वही 10 लाख लोग, 10,000 लोगों के घर घर में पहुंच गया। क्या हो गया? समाज के 10 लाख रुपया। अरे तेरे खाने में पीने में, एक शादी में थूकने में कितने कितने खर्च होते, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की शादियां करते हो। एक एक दिन में पंडाल बनाने के 10-10 लाख देते हो, और तूने दिए हैं क्या? तू मत देना, अपने घर में रखना। ये तो उन जिन 10,000 लोगों ने दिए हैं, क्यों हैं? उनके पास पहुंचा है। किसके पास पहुंचा है बोलिए? क्या तकलीफ, क्या हो गया? और कहीं कोई बर्बादी नहीं दिखती है, बस तेरे को जिनवाणी छपने में ही बर्बादी दिखती है। जिनवाणी लिखना ही ऐसा काम है कि जिसके लिए रोकने के लिए कोई महासंघ बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक आदमी के रोकने से रुकता नहीं है। क्यों? ये है असली जैन धर्म। इसकी एक 1000 हो, क्यों 1000 समय सार की टीकाएं हो तो भी कम है। हर आदमी लिखे। मैं तो कहता हूं मेरे 500 विद्यार्थी लिखें तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरी किताब को कौन पढ़ेगा। देखो ये लिखा ना इसमें, मैंने, मेरी बालबोध पाठमाला मेरी है ना, तो मैंने इसका उपनयन किया ना, मुझे खुशी है ना। मैंने नहीं कहा बेटा बालबोध पाठमाला थी, क्यों तूने बनाई? कल्पना बेन ने लिखा मेरी बालबोध पाठमालाओं पे, मैंने कब कहा? अमेरिका वाले पारसमल जी ने लिखा, ये बैठे अंग्रेजी में। बोलो कभी रोका कि तुमने मेरा काम ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों? अभय कुमार जी ने प्रशिक्षण निर्देश का लिखी क्रमबद्ध पर्याय की, तो मैंने कहा क्रमबद्ध पर्याय की किताब तो इतनी बढ़िया है, काय को लिखी? क्यों? पहले की पूजन खराब थी, युगल जी ने पूजन काय को लिखी? युगल जी की खराब थी तो पंडित हुकुमचंद ने क्यों लिखी? क्यों? क्या है ये इसकी निरंतर, ये तो जितना करे उतना कम। एक बात पूछी जैन साहब, आप नाराज नहीं होना, ये दिल्ली में, बंबई में के शेयर बाजार का काम करने वाले कम लोग हैं, तुमने कहा को खोला धंधा? क्यों? बोलो। ये भी शेयर बाजार वाले सबसे कह रहा हूं मैंने, बस अकेले पंडितों पर ही सब चलेगा। ये सेठिया बताएंगे कि पंडितों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे हजारों वर्ष में एक आदमी ऐसा होता है पैदा कि जो कुछ लिख सकता है, जो कुछ पढ़ सकता है, जो कुछ पढ़ा सकता है, उसके लिए तुम्हें अपने को गौरव तो अंदर से नहीं आता है, और तुमको कैसे रोका जाए इसके लिए तुम्हारे प्रयत्न करते चलते हैं तुम्हारे। मैंने बोला ना कि 60-70 वर्ष की उम्र में जब वो परिपक्व होकर असली विद्वान बनता है, तब तक चलना चल की तैयारी हो जाती है। जितनी दफे मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुई, उतनी दफे लड्डू बटे हैं इस देश में। सबसे पहले इसी उदयपुर में हुई थी। मुझे अटैक हुआ था जब शिविर लगा था ना, कौन से में, कहाँ वो कौन सा है, महिला मंडल में, तो मैं अस्पताल में मुझे जाना पड़ा था, ख्याल में आई ना। तो हम वो हमारे उधर एरिया में दलितपुर तरफ लड्डू बट गए थे। सब कब खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, बस खत्म। सच कहता हूँ, कई दफे, एक दफे नहीं बोलता हूँ, कई दफे बट गए। लेकिन तब तो उन लोगों ने बांटे थे जो कांजी स्वामी की बात को पसंद नहीं करते थे, और अब तो बे लोग बांटने तैयार हैं। क्या क्या करें, क्या करें? मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कठिन काम है ये, कि जिनवाणी रहे, लिखित रूप से सुरक्षित रहे, और उसके अर्थ जानने वाले रहें, उन्हें समझाने वाले रहें, उन्हें पढ़ने वाले रहें, उन्हें पढ़ाने वाले रहें। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय की शुरू की 4 पंक्तियां पढ़ लेना। आप लोग लगता है कि देखो ये पंडित क्या बोलता है, लेकिन मैं तो अपने हृदय का दुख आपके सामने प्रकट करता हूं।
क्या लिखा है मालूम उसमें? बोल जनन, क्या लिखा है? ये तो नेता बन गया, ये थोड़ी बता सकता है। उसमें ये लिखा है, सुनो, उसमें ये लिखा है कि ये जो जिनवाणी को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, ये वो काम है जो भगवान महावीर ने समोषण में बैठ के किया था, जो गौतम स्वामी ने किया था, जो कुंद कुंदादि आचार्यों ने किया था। इसलिए तुम इस काम को बेटा छोटा काम मत समझना। क्या हम तो उनकी दुकान चलाते हैं? लिखा ना 8वें अध्याय के शुरू की पंक्तियों में लिखा है, बख्शी जी आपने तो मोक्ष मार्ग 15 बार पढ़ा है ना, लिखा है क्या नहीं? ये वो काम है। इसलिए दुनिया कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, बेटा तुम ये काम करते रहना, करते रहना और करते रहना। क्यों? कि जिनवाणी की निरंतरता बनाए रखना, इसका नाम है तीर्थ का संचालन। इसको समंत भद्राचार्य ने लिखा है कि हे भगवान महावीर, ये तुम्हारा सर्वोदय तीर्थ है। ये सर्वोदय शब्द सुमंत भद्र का है, 1900 वर्ष पहले लिखा हुआ, और उसको सर्वोदय तीर्थ नाम दिया उनने। तो मैंने जो किताब लिखी भक्ति तीर्थंकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, वहीं से लिया है नाम। देखो ये लाज निकाल के पढ़ के सुनाता हूं। देखो अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, अब ये मिथ्या दृष्टि की बात आ गई, ये भी बतानी है मुझे। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए इस शास्त्र में उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। देखा ना, ये तीर्थंकर गणधर देव का काम है। किसी को नौकरी लगा देना उपकार होगा, लेकिन ऐसा उपकार नहीं है। क्यों? परसमल जी बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, मेरे से लोग आकर के पूछते हैं पंडित जी आप ये पंडित बना रहे हो, ये बात तो ठीक है, बढ़िया है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन इनका क्या फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? क्या बता, क्या कहना चाहते हो? अरे ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, तो इनका फिर फ्यूचर कितना ब्राइट फ्यूचर है। क्यों? कि क्या है ब्राइट फ्यूचर? बताओ भैया तुम। कि ये पढ़ के नहीं निकले, उसके पहले इनके पास अमेरिका के लोग आ करके अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। समझ में आ गई क्या कहना चाहते हैं? और कितने कितने बड़े ऑफर देते हैं, क्या करोड़ों के। ये फ्यूचर है। और तुम्हारे पंडितों का क्या फ्यूचर है? क्यों? मैंने कहा बहुत बढ़िया फ्यूचर है कि जिसमें गुलामी की गारंटी हो, वो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है। नौकरी देते हैं ना, मालकी तो नहीं देते हैं। क्यों? वे क्या देते हैं? नौकरी देते हैं ना, कि मालकी देते हैं। तो वो और कि हमारे विद्यार्थियों का क्या फ्यूचर है? कि ये मोक्ष में जाएंगे। बोलो, है उनका फ्यूचर वो? ये फ्यूचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जैन धर्म काय के लिए है? ये मोक्ष में जाने के लिए है कि अमेरिका जाने के लिए है? क्यों? ब्राइट फ्यूचर किसका है? नहीं साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन इज्जत की सवाल, इज्जत का भी तो है। क्या इज्जत की बात करते हो तुम? तुमको बेटा यहाँ बैठने के लिए 5 मिनट बैठना हो तो 25 लाख बोलना पड़ेंगे, और हम यहाँ घंटों मुफ्त में बैठे रहते हैं। इज्जत किसे कहते? किनको इज्जत ज्यादा मिलेगी? बोलिए, इज्जत किसको ज्यादा मिलती है? कि जिस स्टेज के लिए 5-5 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख की बोलियां बोल के इंद्र बनते हो 5 दिन के लिए। क्या कार्टून बनते हो कि इंद्र बनते हो? और वो इंद्र हम बनाते हैं। आई एम किंग मेकर।
आई एम इंद्र में क्यों? क्या फ्यूचर की बात तुम करते हो? तुम ये 60-70 वर्ष के फ्यूचर की बात करते हो? अरे अपना फ्यूचर तो अनंत काल है ना, अनादि काल से लेकर जिसका ना आरंभ हुआ है और न जिसका अंत हुआ है, ऐसा आत्मा है ना, उसके फ्यूचर की बात करो ना तुम। ये तुम्हारे 60-70 वर्ष की उम्र होती है, क्यों? तो उसे 60 वर्ष तक 62 वर्ष में तो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, क्यों? तो अभी इतना ध्यान, अब ये 60 वर्ष की जिंदगी के लिए 30 वर्ष तक पढ़ाई कर रहे हैं। कितना महंगा सौदा है। और इतना खर्चा करो, डॉक्टरी में भर्ती करने जाओ तो 10-20 लाख तो डोनेशन के नाम पे घूस दो। क्यों? कि वो जितना पैसा खर्चा हुआ है उसका ब्याज घर में बैठे उतनी कमाई नहीं होती फिर उसको। आधी जिंदगी उसमें गई, क्यों? और आधी फिर कैसे गई? खत्म। ये फ्यूचर है, ये तो क्या ब्राइट फ्यूचर है, समझ गए ना? इस भव में भी तत्व ज्ञान से अनंत सुख और शांति मिले, सबसे ज्यादा इज्जत मिले, और अगले भव में परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। कितना ब्राइट फ्यूचर है। अब क्या बताएं फ्यूचर किसे कहते हैं? तुम्हें फ्यूचर का पता है? तो नौकरी करेगा क्या वो डॉक्टर? वो भी ये भी सुनवाना चाहता है। क्यों? बख्शी जी सुना दूं? कहते जे भी कहते सुना दो। कैसा क्या है कि हमारा बेटा यूरोलॉजिस्ट है। मैंने कहा क्या होता भैया यूरोलॉजिस्ट? कि पंडित जी आप नहीं समझते हो, वो पेशाब की बीमारियां होती है ना, जो उसका डॉक्टर है। लेन लगती है, लेन। मैंने कहा उसका अर्थ समझते हो कि जो त्रिकाली द्रव्य जो ज्ञान है ना, अपनी संपत्ति क्या है, त्रयोसम ज्ञान। तो जिसको एक समय को आत्मा जिसका ज्ञान का ज्ञेय बने तो सम्यक दर्शन हो जाए, अंतर मुहूर्त बने तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा उसका ज्ञान का त्रयोसम 24 घंटे दूसरों के उन गंदे अंगों को देखने में जाता है जिनका नाम लेने में शर्म आती है। वे भी सड़े गले, अच्छे कौन दिखाएगा? ये फ्यूचर देख लो तुम कि हमारा बेटा तो वो है क्या, वो जांच करता है ना, क्या कि खून की पेशाब की टट्टी की पेशाब, क्या बोलते हैं उसको, मैं जानता नहीं उसका क्या नाम है, पैथोलॉजिस्ट है। नहीं क्या होता भैया पैथोलॉजिस्ट? कि वो पेशाब तो 24 घंटा उसके ज्ञान का गे लेटरिन बनती, जिसको देख के हम मुंह फेर लेते हैं। क्या फ्यूचर है? नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर है। इंजीनियर माने सारी जिंदगी का वनवास। इतना बड़ा इंजीनियर सारे बांध वही बनाता है। बांध जंगल में बनते हैं कि नगर में, तो जंगल में जाकर के वहां भी उसे रहना पड़ता है। क्यों? वो रहेगा ना, तो एक बांध बनता है जहां, वहां बहुत बड़ा नगर बस जाता है, बच जाता ना। लेकिन इंजीनियर साहब को फिर वहां से भाग के फिर दूसरे जंगल में जाना पड़ता, वो उस नगर में रह नहीं सकते। क्यों? इसको तुम फ्यूचर कहते हो, इसको तुम भविष्य कहते हो। ये जो तत्व ज्ञान है, ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है। आज तक वो हमारे पास तक आई है। क्यों आई है हमारे पास तक? क्योंकि बीच में हमारी 125 पीढ़ियां हो गई हैं। 125 पीढ़ी कैसे हो गई? 25 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है। जब कोई आदमी 100 वर्ष का होता है तो 5 पीढ़ियां देख लेता कि नहीं देख लेता? क्यों? 80 वर्ष का होता है तो 4 देख लेता है, 60 वाला 3 देख लेता कि नहीं? तो 2500 वर्ष में कितनी पीढ़ियां हुई? 125 पीढ़ियां हो गई। एक पीढ़ी ने एक गलती नहीं की। यदि एक पीढ़ी भी गलती करती तो आज हमें ये समय सार प्राप्त नहीं होता, है ना? और जिनकी पीढ़ियों में एक गलती एक पीढ़ी ने की तो उसका दंड अकेले उस पीढ़ी को नहीं मिला,
उसके भविष्य की सारी पीढ़ियां इससे वंचित हो गई। समझ में आ गया ना आपका? जब कुंद के जमाने में जब दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग हुए होंगे तो एक पीढ़ी ने निर्णय ले लिया कि मुझे श्वेतांबरों में जाना, और उनके सब बेटे बेटे श्वेतांबर होते आए ना, गई ना सारी जिंदगी। कुछ अजैन भी हो गए कि नहीं हो गए? फिर उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां गई कि नहीं गई? मैं आपसे पूछता हूं। हम आज वो गलती करने जा रहे हैं जो गलती 125 पीढ़ी में आज तक नहीं हुई, और हमने ये गलती की, अपनी आगामी पीढ़ी में ये संस्कार नहीं डाले, ये तत्व ज्ञान नहीं दिया। भाई मेरे से ध्यान से सुनना, तो उसकी सजा एक पीढ़ी को नहीं भोगना पड़ेगी, आगामी सारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगी। कितना बड़ा अपराध करने हम जा रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है जो हमें आज तक हमें प्राप्त है, आज ये समय सार और कुंदाचार्य की वाणी, उसे हम अपनी आगामी पीढ़ियों में नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम तो महाविद्यालय खोलेंगे और साथ विद्यार्थी विद्वान तुम बनाओगे, बन जाएंगे। ये भैया हम तुम्हारी पीढ़ी की बात कर रहे हैं जैन साहब, हम तो बना देंगे, जैन धर्म तो सुरक्षित रह जाएगा। जैन धर्म की नहीं करे, तुम्हारे घर की बात कर रहे हैं। यदि तुम्हारे बच्चों में नहीं आया तो क्या होगा बोलो? पंडित जी आप चिंता मत करो, ये जैन धर्म तो सुरक्षित रहेगा, और आप जितना कहो, जितने विद्यार्थी पढ़ाओ, हम तैयार हैं पैसा देने को। अरे हमें ना जैन धर्म की चिंता है ना हमारी चिंता है, हमें तो तुम्हारी चिंता है। ये सब बड़े बड़े नेता बैठ गए, इनको सारा समाज की चिंता, ओ ऐसा करो, ये ना हो जाए, ये ना चले जाए, ये ना चले जाए। अपने बेटे को तो देख, संबित शिखर बचा लेगा, लेकिन बेटा संबित शिखर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? क्यों? एक आध दफे संबित शिखर की यात्रा बेटों को भी करा दो, मैं 1000 आदमी की यात्रा ले जाऊंगा, और बच्चे बेटा धंधे में बैठे, उनको तो समझ नहीं है अभी। क्यों? क्या करना? बोलो सुजानमल जी, कितने लोग हैं जो हर कीमत पर आगामी पीढ़ी में जो तत्व ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, वो तत्व ज्ञान अपनी आगामी पीढ़ी में देने को तैयार हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वो कहते हैं पंडित जी हमारे घर में जो दादाजी थे ना, उनके पास बहुत शास्त्र थे, अलमारियां की अलमारियां भरी पड़ी रही, अब वे तो मर गए, उन्हें कोई खोलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं खोलता रहे हैं साहब, हम क्या करें? तो हमसे क्या चाहते हो? आप बताओ वे हम कहाँ भेज दें? क्यों? तो मैंने कहा ठीक है हम बता देते हैं कि वे हमारे यहाँ भेज दो, और साथ में वे अलमारियां भी भेज दो, और उन्हें रखने के लिए वे कमरा भी बना दो। नहीं, वो बाप का कमरा तो चलता है उसे, बाप की अलमारी उसे चाहिए, वो शास्त्र निकाल के हमारे घर में से निकाल हमें देना। क्यों? क्यों? बाप के ने रुपया पैसा गहना, गले में सोने की चेन पहनते थे, वो सब पचता है। अकेली एक जिनमानी कोई घर से निकाला देना है, बोलिए क्या है? मैंने कहा पड़े रहने दो ना एक कोने में। जिस बाप ने तुम्हें सारी संपत्ति दी और एक कमरा उसके जो प्रिय शास्त्र थे जो जिंदगी में रोजीना पढ़ता था, वे पड़े रहने दो, कभी तुम्हारे काम आएंगे। कैसा है हमारे? नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा ना, तो यही काम आएंगे। क्यों निकालना? ये जिनवानी माता को अपने घर में से निकालना चाहता है तू? अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहता, जिनवानी अपने घर में रह ना जाए। ख्याल में आई ना? अरे मंदिर बनाता जाएगा, दुनिया को सिखाता जाएगा। क्या है दुनिया? जिसको जो तू अपनी अच्छी चीज समझता है वो तो अपनी संतान को सारी दुनिया देती है। क्यों? अपने यहाँ एक उदाहरण आता है ना कि एक चक्रवर्ती हुए थे, उनकी वैराग्य भावना हिंदुस्तान के भरत क्षेत्र के कवियों ने लिखी है ना। तुमेरी समझ सोई समझ हमेरी, हमें इंद्र पे पद क्यों दिया। आता पढ़ी आपने? कहीं पढ़ी? बैठो बज्रे दंते राय, आपनी सभा लगाए। क्या वैराग्य भावना है ना?
बज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभा लगा के बैठा था, तो बज्रदंत चक्रवर्ती की वैराग्य भावना हिंदुस्तान के भरत क्षेत्र के कवि ने लिखी। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना भी इसको अपना देश प्रेम नहीं है। हिंदुस्तान में चक्रवर्तियों की कमी थी, उनकी क्यों नहीं लिख दी? वो विदेशी की कि वो विदेही, अरे विदेही भी तो विदेशी है ना, क्यों साहब उनकी क्यों लिखी? वो भी धात के खंडद्वीप का। अरे गुजराती गुजराती का ध्यान रखते हैं, हिंदी वाले हिंदी का ध्यान रखते हैं, क्यों? राजस्थानी रहता है मेवाड़ी मेवाड़ी, हमारा मेवाड़ हमारा मेवाड़, मेरे जा रहे हो काय का मेवाड़ तुम्हारा? एक एक प्रांत से इतना, वो बेचारा अपने इस देश के इतने तीर्थंकर हो गए, इतने चक्रवर्ती हो गए, उनकी कोई बैरक भावना नहीं लिखता है, और उस बज्रदंत चक्रवर्ती की बैरक भावना लिखता है। मुझे बहुत बुरा लगा, ये ठीक नहीं है। मानो मैंने उससे पूछा, भैया ये क्या किया तुमने, यहाँ क्या कम थे? तो उसने कहा, मुझे बताओ ऐसा कोई जैसा ये था, तो मैं यहाँ वालों का लिख दूंगा। कैसे थे वो? कि जब चक्रवर्ती को बैराग हुआ, ध्यान से सुनना, तो अपने बेटों को बुलाया उसने, कि तेरे को राज तिलक में करता हूँ और मैं दीक्षा लेके जाता हूँ। कि बेटा, पिताजी क्यों? कि ये संसार असार है, भोगों में रंच मात्र सुख नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है ना, इसको यदि छोड़ के आत्मा का कल्याण करना है तो इसे छोड़ना ही अच्छा है, ऐसा मैं निर्णय करके और मैं अब जा रहा हूँ। अच्छा ये बात है कि हाँ, तो मैंने, वो बेटा कहता है कि पिताजी गजब हो गया, ऐसे बाप हमने आज तक नहीं देखे। ये जो सबसे गंदी चीज है, बहुत खराब चीज है, वे अपनी संतान को दे के जाए। तुम्हारी समझ सोई समझ हमेरी, हमें नृपपद क्यों दिया? हमें नहीं चाहिए, तो जिससे कहे वो इनकार, जिससे कहे वो इनकार, सब दीक्षा लेवे तैयार। आखिर में एक बहू, बेटे की बहू के गर्भ था, उस गर्भ पे राज तिलक करके कि जो बेटा होगा उसको राज दे के वो चले गए सबके सब। अब बोलो है कोई तुम्हारा लाभ? हम उसकी लिखते हैं ऐसी जोड़ का। एक बात पूछूं आपको, रामचंद्र जी के बारे में तो आप जानते होंगे ना, रामायण देखी होगी ना, पद्म पुराण भी पढ़ा होगा, उनके पिताजी को भी जानते होंगे ना, दशरथ जी को। मैं पूछता हूं कि दशरथ जी को राज्य किस उम्र में मिला था? बता। जब उन्हें राज तिलक हुआ था ना, तब वे कितने वर्ष के थे? मारना माथा, कल बताऊंगा। क्यों क्यों रात खराब करते हो? बता देना अभी। क्यों? अरे वो 6 दिन के थे, 6 दिन के। जब उनके पिताजी उनको राज तिलक करके दीक्षा लेके चले गए थे कि कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? किसको किसको संभालना, किसको संभालना, क्या संभालना? ऐसे वैरागियों की हम वैराग भावना लिखते हैं, वो कहते हैं। ख्याल में आई ना? सारे जगत का कल्याण अपना अपने संतान में कौन संस्कार देना चाहता है? ये तत्व ज्ञान जो गुरुदेव श्री से प्राप्त हुआ है, वो अपने बेटे को, बहू को, बेटे के बेटे को, बहू के बहू को, वो तो दो साहब। हम क्या करें, हमारे सब घर में ये हालत है, ये है, वो है, वो है। बख्शी जी, एक घर में गया मैं, ठहरा, भैया आप लोग घबराना नहीं तो तुम मुझे ठहराना बंद कर दो। तो उस कमरे में दिगंबर संतों के नहीं, दिगंबराओं के चित्र लगे थे। समझ में आई कि नहीं क्या कह रहा हूं? क्या मैं बैठा और जानबूझकर ऐसा देखने लगा। क्या मैं बराबर निगाह गड़ाकर एक एक को देखता था, तो वो बेचारे पानी पानी हो जाए। तो बोले पंडित जी, ये मेरा कमरा नहीं है, बेटे का। सच्ची घटना है, लेकिन बेटे का भी क्यों हो? यहाँ दिगंबर संतों के चित्र क्यों नहीं? भगवान में उनका अपमान हो जाएगा, इनका नहीं होता है।
एक काम नहीं चलेगा। मैं बख्शी जी आपके घर आऊंगा तो नहीं चलेगा बहाना, ये मैं क्या करूं, बेटों का है, पोतों का है, मेरी तो चलती नहीं, मैं तो बराबर 15 मुख मात का चला। नहीं होगा, मैं जानता हूं, आके देखूंगा बंबई में, दिखाओगे तो। लेकिन मेरा मतलब आप समझ गए ना। नहीं भाई, यदि अमृत है तो ये हमें अपनी संतान को क्यों नहीं देना चाहिए। इसका नाम है तीर्थ की सुरक्षा, इसका नाम है तीर्थ का लोप नहीं हो जाए। और यदि तुम निश्चय नय को छोड़ दोगे तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरे अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि तुझे उसकी खबर ही नहीं है कि क्या है। वो निश्चय नय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बनाता है। इसलिए यदि तुम्हें जैन धर्म को जिंदा रखना चाहते हो, आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों को अपनाओ, दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। अब उनके अपनाने की विधि क्या है, फिर वो जनवाणी से आपको ख्याल में आएगी।